नमस्कार दोस्तों पहली बार मां बनने पर अक्सर महिलाओं को शिशु की नैपी बदलने को लेकर ज़्यादा चिंता रहती है। नवजात शिशु की दिन में कई बार नैपी बदलनी पड़ती है और शायद इसी बात को लेकर अक्सर महिलाएं परेशान रहती हैं। नवजात शिशु को जन्म देने के बाद के पहले 24 घंटों में आपको इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि आगे चलकर आपको अपने शिशु की नैपी कब और कैसे बदलनी है। कहने का मतलब है कि शिशु के जन्म लेने के बाद पहले 24 घंटों में ही आपको नैपी ट्रेनिंग का पहला टेस्ट देना होगा। लेकिन इस काम में आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है और वो ये है कि शिशु को पॉटी और पेशाब कैसा आ रहा है और उसका रंग क्या है, और इससे आप अपने नवजात शिशु की सेहत के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा सकती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए पहली बार मूत्र आने की, तो नवजात शिशु दिन में 4 से 6 बार या इससे ज़्यादा बार पेशाब करते हैं। वहीं गर्म मौसम या शिशु के बीमार या बुखार होने पर पेशाब दिन में सिर्फ 3 बार भी आ सकता है। पेशाब करने के दौरान दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके नवजात शिशु को पेशाब करने के दौरान दर्द हो रहा है तो तुरंत पीडियाट्रिशियन यानी कि बाल रोग चिकित्सक को दिखाएं, और ये किसी इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। आमतौर पर नवजात शिशु के मूत्र का रंग हल्के से गहरा पीला होता है। कभी कभी डायपर पर गुलाबी रंग के धब्बे भी दिख सकते हैं, हालांकि इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। शिशु के दिन में 4 बार नैपी बदलना सामान्य बात है, लेकिन अगर बार बार डायपर में गुलाबी रंग के धब्बे दिख रहे हैं तो पीडियाट्रिशियन से बात कर लें। और दोस्तों बात की जाए कि शिशु की पहली पॉटी के बारे में, जिसे कि हम मेकोनियम कहते हैं, तो दोस्तों जन्म के 1 या 2 दिन बाद शिशु पहली बार पॉटी करता है और इसका रंग गहरा हरा होता है। मेडिकल भाषा में शिशु की पहली पॉटी को मेकोनियम कहा जाता है और ये इस बात का संकेत होता है कि शिशु का पाचन तंत्र ठीक तरह से काम कर रहा है। पहली पॉटी में मुख्यतः एमनियोटिक फ्लूइड और वो सब होता है जो कि उसने गर्भस्थ अवधि के दौरान खाया हो। जन्म के बाद शुरुआती दिनों में शिशु की पॉटी में यही सब निकलता है, और अगर आप स्तनपान करवा रही है तो दिन में कम से कम 6 बार नैपी बदलने के लिए तैयार हो जाइए। वही फॉर्मूला मिल्क पिलाने पर दिन में 10 बार नैपी बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि स्तनपान करने वाले बच्चों की तुलना में फॉर्मूला मिल्क लेने वाले बच्चे ज़्यादा फ्लूइड लेते हैं। दोस्तों बात की जाए कि नवजात शिशु को कितनी बार पॉटी करनी चाहिए, तो हर शिशु का पाचन तंत्र अलग तरह से कार्य करता है। कुछ बच्चों को हर बार दूध पीने के बाद पॉटी आती है, तो कुछ बच्चों को हर 3 से 4 घंटे बाद। ब्रेस्ट मिल्क को पचाना आसान होता है और ये शिशु के पाचन तंत्र में कोई ठोस अपशिष्ट पदार्थ भी नहीं छोड़ता है, और इसीलिए स्तनपान करने वाले शिशु 3 से 6 सप्ताह के होने तक दिन में सिर्फ 1 बार पॉटी करते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि अलग अलग समय या मल कम आना कब्ज का संकेत नहीं है। अगर मल मुलायम आ रहा है या सख्त नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नवजात शिशु नॉर्मल है, समय के साथ उसका वजन बढ़ रहा है और वो सामान्य रूप से स्तनपान कर रहा है, तो इसका मतलब है कि शिशु स्वस्थ है। वहीं दूसरी ओर फॉर्मूला मिल्क लेने वाले शिशुओं को दिन में कम से कम 1 बार पॉटी आनी चाहिए। चूँकि फॉर्मूला मिल्क को पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इन बच्चों में कब्ज़ की शिकायत हो सकती है। और दोस्तों बात की जाए कि स्तनपान और बोतल से दूध पीने पर पॉटी कैसी आती है, तो माँ के पहले दूध को कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो कि शिशु के पाचन तंत्र को सक्रिय करके मेकोनियम को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। माँ के स्तनों में प्रसव के बाद 2 से 4 दिनों के अंदर ही दूध बनने लगता है और इसकी शुरुआत होने के साथ ही शिशु की पॉटी का रंग रूप भी बदलने लगता है। शुरुआत में इसका रंग हल्का होता है, लेकिन धीरे धीरे इसका रंग गहरा और पीला होने लगता है और पहले पतला मल आता है जिसमें से हल्की गंध आती है। हालांकि फॉर्मूला मिल्क लेने वाले शिशुओं की पॉटी से बदबू आती है और इसका रंग भूरा या पीला होता है और इन बच्चों को पतला मल नहीं आता है। दोस्तों बात की जाए कि शिशु में दस्त का पता कैसे लगाएं, तो अगर आपके शिशु को सामान्य से ज़्यादा बार पॉटी आ रही है और पतला मल आ रहा है तो ये दस्त का लक्षण हो सकता है। कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि दिखने पर तुरंत पीडियाट्रिशियन से संपर्क करना चाहिए, जैसे कि पानी की कमी, मल में खून आना, बार बार उल्टी होना, 2 घंटे से ज़्यादा समय तक लगातार पेट दर्द रहना, 24 घंटे के अंदर 10 या इससे ज़्यादा बार पानी जैसा पतला मल आना और 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बुखार होना। और दोस्तों बात की जाए कि शिशु की पॉटी से आपको और कौन कौन से संकेत मिल सकते हैं, तो सख्त पॉटी आने का मतलब है कि शिशु को कब्ज़ है और ऐसा गाढ़ा फॉर्मूला मिल्क लेने की वजह से हो सकता है। पॉटी में म्यूकस आना इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है और शिशु की पॉटी में सफ़ेद रंग आना इस बात का संकेत हो सकता है कि शिशु के लीवर में पित्त रस की कमी है। वहीं अगर इसका रंग चौक की तरह सफ़ेद से ग्रे हो तो इसका अर्थ होता है कि शिशु दूध को ठीक तरह से नहीं पचा पा रहा है। और अगर आपको इनमें से कोई भी संकेत दिख रहा है तो पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।